नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी को रंगोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। बात अरविंद केजरीवाल की करेंगे, लेकिन उससे पहले उनसे जुड़ी एक खबर है जिस पर चर्चा कर लेना बड़ा जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि ये जो खबर है इसने न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि अरविंद केजरीवाल के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। और यह खबर ईडी और सीबीआई से नहीं जुड़ी है, यह दरअसल उससे भी आगे चली गई है जो अरविंद केजरीवाल को रसातल में पहुंचा सकती है। और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ईडी और सीबीआई में तो चलिए ये सजा पाकर निकल भी जाएंगे, लेकिन ये जो मामला आ रहा है सामने, ये असल में इनके लिए राजनीतिक अंधकार की तरफ इशारा कर रहा है। अब आप कहेंगे ऐसा क्या हो गया साहब? तो ये जो खालिस्तानी समर्थक सिख फॉर जस्टिस के गुरवंत सिंह पन्नू, इन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। अब आप कहेंगे वो तो हमें पता है। तो दरअसल असल कहानी वो आरोप नहीं है, असल कहानी वो जो आरोप के पीछे का किस्सा है वो है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल कहां है और क्या कुछ चल रहा है। तो पहले गुरवंत सिंह पन्नू ने कहा क्या, वो सुनते हैं। वो कह रहे हैं कि साहब हमने जो है इनको 14 से 22 के बीच में $16.7 मिलियन का फंडिंग किया है। ये कौन कह रहा है? ये वो शख्स कह रहा है जो प्रतिबंधित है, वो कह रहा है साहब ये। और वो ये नहीं रुकता, फिर वो आगे कहता है कि केजरीवाल साहब विदेश भी आए थे और उन्होंने एक आतंकी है देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, उसकी रिहाई का भी हमको आश्वासन दिया था। अब सवाल यह है कि ये जो गुरवंत सिंह पन्नू कह रहे हैं वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि गुरवंत सिंह पन्नू के पीछे खड़ा कौन है। आपको ध्यान होगा कि किस तरह से गुरवंत सिंह पन्नू को लेकर अमेरिका ने आंखें तरेड़ दी थी भारत की तरफ, और न मालूम किस किस तरह के आरोप भारत पर लगाए। और फिर जब भारत सरकार ने डपटा तो अमेरिका के होश ठिकाने आ गए। अब उस गुरवंत सिंह पन्नू के पीछे कौन खड़ा है? सीआईए। यानी सीआईए जो है वो गुरवंत सिंह पन्नू के जरिए अपना एजेंडा चलाती है। और ये जो सीआईए है ये फोर्ड फाउंडेशन को फंडिंग करती है। और फोर्ड फाउंडेशन जो है, ये जब अरविंद केजरीवाल एक्टिविस्ट हुआ करते थे तो इनकी एक एनजीओ हुआ करती थी परिवर्तन। उसको फंड कहां से आता था? उसको फंड फोर्ड फाउंडेशन के जरिए आता था। एक किताब है केजरी कथा, राकेश सिंह ने लिखी है। फिलहाल वो अब आप कहें कि अब तो वो नेता हो गए हैं, पहले वो पत्रकार हुआ करते थे और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। उन्होंने बड़ा भारी इस पर आप कहें कि शोध किया और वहां से ये बात निकली। और यही नहीं, उनकी एक और संस्था थी कबीर में भी जो है फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता था। अब आगे चलिए, रमन मैग्सेसे विजेता है अरविंद केजरीवाल, और इत्तफाक देखिए कि वहां भी फोर्ड फाउंडेशन जुड़ा हुआ है। फिर देखिए मेधा पाटेकर एक समय में अरविंद केजरीवाल के जो तमाम सिपाही हैं उसमें से एक हुआ करती थी। अब देखिए कि उनका जो अपना अभियान चला नर्मदा बचाओ आंदोलन, वहां भी फोर्ड फाउंडेशन क्या मिलता है। और फिर आगे सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके खिलाफ जो अभियान चला, उस अभियान चलाने वालों के लिए बड़ा भारी फंड जो है वो फोर्ड फाउंडेशन ने दिया। तो अब ये तो सिर्फ इत्तफाक है, तो बड़ा खूबसूरत इत्तफाक है कि वो तमाम लोग जो फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े रहे, उनका अरविंद केजरीवाल के साथ सरोकार होना और इस फोर्ड फाउंडेशन पर यह आरोप लगना कि ये साहब इसका सीआईए से ताल्लुक है। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल अभियान किसका चला रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा गंभीर प्रश्न है। और आपको एक चीज और बताता हूं, जब 2017 का चुनाव चल रहा था, कहां का? विधानसभा का, पंजाब का, तब उस समय जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह,
उन्होंने भी बड़े गंभीर आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल पर, यही फोर्ड फाउंडेशन और सीआईए वाला। आप खबर जाकर देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अरविंद केजरीवाल, फोर्ड फाउंडेशन, सीआईए, आपको खबर मिल जाएगी। और देखिए ये आरोप नए नहीं है, उनके जो सहयोगी रहे हैं कुमार विश्वास, उन्होंने भी इस तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए। उनका इस सब से लेना देना, जुड़ा होना, ये तमाम चीजें उन्होंने आरोप लगाया था। और आपको ध्यान होगा जब पंजाब में सरकार बनी तो किस तरह से जिन लोगों ने आरोप लगाया था उनका नाम घसीटा था, फिर उनके खिलाफ जो है सरकार लग जाती है पंजाब की, बाद में उन लोगों को राहत वगैरह मिलती है कोर्ट से। अपना कहना यह है कि ये जो गुरबंत सिंह पन्नू कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं वो तो एक मसला हाई है, जाहिर सी बात है, कितना बड़ा आरोप है तो एनआईए की एंट्री हो सकती है और एनआईए इसकी जांच पड़ताल कर सकती है कि साहब इतना फंड कहां से आया, अब विदेश से आपको फंड आ रहा है, ये तमाम चीजें। और जो इस तरह का दावा कर रहा है वो प्रतिबंधित है, वो खालिस्तानी है। तो ये तो एक मसला है, लेकिन उसके पीछे खड़ा कौन है? उसके पीछे जो खड़ा है, आप देखिए कि वही लोग हर जगह पाए जा रहे हैं। और फिर जो समर्थन कर रहा है, यानी पन्नू के पीछे सीआईए फोर्ड, और फिर फोर्ड का पूरा लिंक। ये मसला क्या है? ये एक बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि ये जो पहेली है, ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए ये ईडी और सीबीआई से बड़ा संकट है। क्यों? क्योंकि इसमें फिर कई तरह की बातें आती हैं और फिर यह भी चीज खड़ी होती है कि अरविंद केजरीवाल जो दावा करते हैं वो दावा और जो बात निकल कर आ रही है वो उसमें किस तरह का तारतम्यता ढूंढा जाए। तो ये जो आप ये कहें कि खुलासा है, ये खुलासा बड़ा गंभीर है। और इसमें एक चीज और देखिए अब आप कि ईडी सीबीआई तो अरविंद केजरीवाल के पीछे लगी है, अब तो फिलहाल वो कस्टडी में ही है। और कस्टडी में देखिए कमाल चल रहा है, कस्टडी में है और आप देखिए 2 दिन हो चुके हैं और मुझे लग रहा है तीसरा दिन होगा। जो पीछे 2 दिन की खबर है उसमें तकरीबन 8 घंटे पूछताछ ईडी ने अरविंद केजरीवाल से की है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, वो भूल गए हैं। ये बड़ी समस्या है। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के साथ ये बड़ा भारी संकट है कि उनको याद नहीं रहता है, फोन कहां चला जाता है मालूम नहीं है, किसने नीति बनाई पता नहीं है। अच्छा, बनी तो सबकी सहमति थी। ये जो तरीका है वो तरीका भी आप एक तरह से कहें कि ये लोकसभा चुनाव के दरमियान अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से बहुत ठीक संकेत तो नहीं है। और वैसे भी अरविंद केजरीवाल कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि किसी तरह से बाहर आ जाए। वो चाह रहे थे कि होली के दिन ही कोर्ट बैठ जाए और अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई कर दे और ये जो गिरफ्तारी वगैरह है, ये जो रिमांड वगैरह है, इसको सबको कैंसिल कर दे। और आप देखिए अगर अब इनके अनुसार से काम ना करे तब तो कोर्ट पर भी सवाल उठने लगते हैं। बड़ा संकट तो ये है, इन्होंने कोशिश की लेकिन वहां भी दाल गली नहीं। लेकिन उस सब के अलावा जो सबसे बड़ा संकट अरविंद केजरीवाल के सामने मुंह बाए खड़ा है वह है गुरबंत सिंह पन्नू का आरोप। और उस आरोप के बाद जो और तमाम तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं, और वो कब आ रही हैं? जब 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर खड़ा है, बिगुल बज चुका है, डेट का ऐलान हो चुका है। ऐसे समय में इस तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा गंभीर संकट है। और फिर एनआईए आ गया तब तो बात ही खत्म हो जाएगी। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। और फिर कहूंगा मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।